सभी को शालोम, खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आपका स्वागत है लॉइन ऑफ जूदा मिनिस्ट्री में। ये पहले वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं। क्या ले रहे हैं, उसको मालूम है हैंडल कैसे कर। आप उसको थोड़ी सी बेइज्जती देंगे, वो पूरी दुनिया में आपको बेइज्जत करेगा। आप उसको थोड़ी सी महिमा देंगे, वो आपको उठा के खड़ा कर देगा। आप परमेश्वर को कुछ लाइव बोलेंगे, आप उसको कुछ पब्लिकली बोलेंगे, और आपको क्या लगता है वो चुप करके बैठ जाएगा? आपने ये वीडियो देखी और जाना कि इनका कहना है कि प्रभु यीशु मसीह की बेइज्जती करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपकी डबल बेइज्जती करेगा। ये इनके विचार हैं और ये विचार इन्होंने पहली बार नहीं दिए हैं, ऐसे विचार उन्होंने पहले भी दिए हैं। कुछ साल पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता को लेकर इनका बयान बहुत वायरल हुआ था और इनका विरोध भी हुआ था, मगर इन्होंने उस बात को माना नहीं। तब भी इन्होंने यही कहा था कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने परमेश्वर की बेइज्जती करी, यीशु मसीह की बेइज्जती करी कि तू आने वाला है या किसी और को भेजूं, और प्रभु यीशु मसीह ने इसकी डबल बेइज्जती करी और कहा कि तेरा सर जो है वो एक नाचने वाली के हाथ से कटवाऊंगा। तो ये इनकी मानसिकता है कि प्रभु को इस कदर से, इस नज़र से देखते हैं कि इनको लगता है, ये इनके विचार हैं, बाइबल के विचार नहीं हैं। ये इनको लगता है कि परमेश्वर को अगर आप महिमा देंगे तो परमेश्वर आपको महिमा देगा, अगर परमेश्वर को आप अपमानित करेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा अपमानित करेगा। सो ये विचार बिल्कुल बाइबल, बिल्कुल वचन के बाहर हैं। मैं आपको वचन में लेकर चलता हूँ। पहले जिस विचार की ये बात कर रहे हैं, मैं उस विचार के बारे में बात करता हूँ। वो विचार है निर्गमन की किताब और उसका 21 नंबर अध्याय और उसकी 24 नंबर आयत। 21 नंबर अध्याय और उसकी 24 नंबर आयत आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और लिखा है, दाग के बदले दाग और घाव के बदले घाव और मार के बदले मार का दंड हो। जब कोई अपने दास या दासी की आंख पर मारे कि फूट जाए तो आंख के बदले आंख उसे स्वतंत्र जाने का दे। और आप इसे पूरा भी पढ़ सकते हैं जिस पे लिखा हुआ है कि दांत तोड़ डाले तो उसके दांत के बदले दांत। ये इनकी मानसिकता है पास्टर नुल्ला साहब की, जो कि पुराने नियम व्यवस्था के मुताबिक तो सटीक बैठती है, मगर व्यवस्था भी खुदा ने इंसानों के लिए दी थी। इसका ये मतलब नहीं कि खुदा ऐसा है। परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी बड़ी कृपा हम पुराने नियम में भी देखते हैं अपने लोगों के लिए। हम चलते हैं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पर कि खुदावंद हमें क्या शिक्षा देता है और हमें क्या सिखाता है। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन की जो हम पढ़ते हैं पहाड़ी उपदेश, जिसमें हम 38 नंबर आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। देखिए, परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम सुन चुके हो, जिसके बारे में अभी हमने बात करी कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। यदि कोई तुझ पर अगर कोई नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो दोहर भी ले देने देना। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चले जाना। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, जो कोई तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि पड़ोसी से प्रेम, बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरों दोनों पर सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारा लिए क्या ही फल होगा? क्या महसूल लेने वाले ऐसा नहीं करते? यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जातियां भी ऐसा नहीं करती? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मैं आपके लिए 48 नंबर आयत दोबारा पढ़ता हूँ। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जैसे हमने पढ़ा 48 नंबर आयत में, मैं आपके लिए फिर से पढ़ देता हूँ कि इसलिए चाहिए कि तुम भी सिद्ध बनो। हमें बोला गया है, हर एक इंसान को जो वचन को पढ़ता है, कि तुम भी सिद्ध बनो। देखिए, तुम मतलब आपको पर्सनली कहा गया, जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है। तो ये जितने सारे गुण हैं
ये सब पिता परमेश्वर के हैं, जो पुत्र परमेश्वर बता रहे हैं, जो खुद भी परमेश्वर है। तो परमेश्वर के गुण क्या हैं? परमेश्वर के गुण है कि वो अपने बैर करने वालों को भी प्रेम करता है। इसलिए तो हमें वो सिखा रहे हैं कि जो तुम्हारा बैर करने वाला उससे भी प्रेम करो। वो उन्हें भी ध्यान रखता है जो उनके मुताबिक या उनको विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है वो धर्मी अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है, वो बुरे और भले दोनों पर सूर्य उदय उगाता है। ये परमेश्वर के गुण हैं और ऐसे ही गुण वो हमारे अंदर चाहते हैं। मगर इस वीडियो के मुताबिक ये पहली बार नहीं कराया इन्होंने, पहले भी इन्होंने कराया यूहन्ना बपतिस्मा दाता के समय में भी, कि इन्होंने उनको भी तभी परमेश्वर को ऐसे ही एक्सप्लेन किया था कि वो लिटरली बहुत गंदे तरीके से एक्सप्लेन किया था। वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ी है, आप चाहो तो मैं लगा देता हूँ। कि वीडियो में कह रहे थे कि तूने मेरी बेइज्जती करी है, मैं तेरी डबल बेइज्जती करूँगा, ऐसे करके उन्होंने परमेश्वर को बयान किया कि प्रभु यीशु मसीह का ये मानसिकता थी, जैसी थी नहीं। बाइबल इस चीज़ के बारे में बिल्कुल समर्थन नहीं देती, इनकी खुद की मानसिकता, खुद के विचार हैं, बाइबल इसका समर्थन नहीं देती। इनका कहना था कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने प्रभु यीशु मसीह की बेइज्जती करी और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी डबल बेइज्जती करी, और अभी भी यही कह रहे हैं कि अगर आप परमेश्वर की बेइज्जती करेंगे तो परमेश्वर आपकी बेइज्जती करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सो मैंने आपके सामने वचन रखा और सटीक वचन रखा, पुराने नियम से भी रखा, नए नियम से भी रखा। आप इन वचनों को दोबारा पढ़ें। निर्गमन उसका 21 अध्याय, उसका 21, 22, 23, 24 सारी आयतें को पढ़ें। फिर आप 5वें अध्याय में आए, मत्ती के पहले 5वें अध्याय में आए। इसे पहाड़ी उपदेश कहते हैं। पहाड़ी उपदेश पहली चंद आयतें नहीं हैं, ये पहाड़ी उपदेश सारा आता है। सो पहाड़ी उपदेश के 5वें अध्याय उसकी 38 नंबर आयत 38 नंबर आयत में आए और सारा पढ़ें 48 नंबर आयत तक, और खुद फैसला करें कि ये कैसी मानसिकता है जो उनके साथ चल रही है। या तो आप वचन पर विश्वास करेंगे और वचन के मुताबिक चलेंगे और वचन को अपने अंदर जगह देंगे, या फिर इंसानों के विचारों को अपने अंदर जगह देंगे जिनसे आपका उद्धार नहीं होगा, जिनसे आप परमेश्वर के करीब नहीं जाएंगे, इवन आप परमेश्वर से और दूर हो जाएंगे। मैं आपसे सच सच कहता हूँ, आपका और मेरा मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह मायने खुदा का कलाम जो देहधारी हुआ। सो ये परमेश्वर का कलाम जो है ये हमारा मध्यस्थ है। मैं आपके लिए पढ़ ही देता हूँ। देखिए, गलातियों की किताब जब आप पढ़ेंगे, ये बाइबल मेरी गवाह है कि परमेश्वर ने मुझसे बातें करी। मैं आपके लिए ये जितनी हाईलाइट हैं, कोई भी, ये देखिए मैं आपके लिए रखता हूँ। ये देखिए, मध्यस्थ तो एक का नहीं होता परंतु परमेश्वर एक है। खुदा का कलाम हमारा मध्यस्थ है। बाकी मैं या कोई और सिखाने वाले जरिया मात्र हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम सब जरिया मात्र हैं, मगर वो सच्चा जरिया है जो आपको कलाम खुद से पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मैं आपसे कहता हूँ, जिस बात को मैंने रखा आप उसे कलाम से परखें। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कहें आप गलत हैं, अगर मैं सही हूँ तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वचन पर विश्वास करें, अपना जीवन बदलें, वचन को पढ़ें और वचन में बढ़ें। हमारी यही कोशिश है कि आप कलाम के द्वारा परमेश्वर से जुड़ें और कलाम के द्वारा आप परमेश्वर में बढ़ते जाएं और दूसरों को भी कलाम पढ़ने के लिए, कलाम समझने में मदद करें और कलाम के साथ जोड़ें। हमारी यही मुहिम है। हम किसी की खिलाफत नहीं करते, हम वचन के पहरेदार हैं और वचन की समर्थन करते हैं। जो वचन के अधीन हैं, मैं उनके पाँव में बैठकर उनकी सेवा करता हूँ। जो वचन को तोड़ते और मरोड़ते हैं, मैं उनके खिलाफ वचन लेकर खड़ा होता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि वचन ये नहीं कहता जो आप कह रहे हो, वचन ये कहता है जो वचन में लिखा है। सो मुझे विरोधी ना समझें, बल्कि अपना दोस्त समझें, क्योंकि मैं आपका शुभचिंतक हूँ। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप वचन को पढ़ें, खुदा के कलाम को पढ़ें, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में, जिस भी भाषा में आप उसे पढ़ें। मैं आपको प्रेरणा करता हूँ, मैं आपको प्रेरित करता हूँ, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ें। आप उसमें उन बातों का बहुत खास ध्यान रखें जिन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख से कहा, उन्हें अपने जीवन का आधार बनाएं और देखिए आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आते हैं।
सामर्थ्य से अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा आपको इतनी सामर्थ्य से अगुवाई करेगा कि परमेश्वर में आप लोगों को बचाएंगे और बहुत सारे लोगों को भरमाए जाने से बचाएंगे और आप भी भरमाए जाने से बचे रहेंगे। इनकी शिक्षाएँ झूठी हैं, इनकी टीचिंग झूठी हैं, इनके प्रकाशन इनके खुद के हैं, मन घड़त हैं, ये खुद से बनाते हैं। इसे कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि ये सच है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन वीडियोस को दूसरों तक जो सच में वचन की खोज में है पहुंचने में मदद मिले। मुझे कोई व्यूज़ की भूख नहीं है, मुझे किसी सब्सक्रिप्शन की भूख नहीं है। खुदा ने मेरे पास संगति दी है ऑफलाइन, मैं उनमें बहुत खुश हूँ। जितनी भेड़ें खुदा ने मुझे दी मैं उनमें बहुत खुश हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि जो वचन के भूखे हैं, जो सच्चे वचन की खोज में हैं, उन तक ये वचन जो है वो पहुँचे और वो भरमाए जाने से बच जाए। प्रभु में आपको बहुत सारी शांति हो, प्रभु में आप बहुत ज़्यादा खुदा में आनंदित रहें, परमेश्वर की शांति आप पर पहुंचती रहे, खुदा के अनुग्रह में आप बने रहें, वचन को पढ़ें, वचन में बढ़ें और वचन की सच्चाइयों को जानें। सभी को शालोम। जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु के मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। वचन पढ़ो, वचन में बढ़ो।